द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप में से बहुत लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी कहानी को समझते हैं। ये वो कंपनी है जो इस वक्त फाइनेंस की दुनिया में आप कह सकते हैं एक तूफान ला रही है। तो सबसे पहले सीधा उस सवाल पे आते हैं जो आजकल हर इन्वेस्टर के मन में है। आखिर जियो फाइनेंशियल का स्टॉक एक ही रेंज में अटका हुआ क्यों है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। देखिए, अगर टेक्निकल एनालिसिस पे नजर डालें तो चार्ट साफ साफ बता रहे हैं कि स्टॉक असल में गिर नहीं रहा है, वो बस कंसोलिडेट कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी अगली बड़ी मूव के लिए एक तरह से एनर्जी जमा कर रहा है। लेकिन एक मिनट, स्टॉक प्राइस तो आधी कहानी है ना। असली गेम को समझने के लिए कंपनी की स्ट्रैटेजी, उनके प्लान को देखना पड़ेगा। और उनका प्लान, उसकी शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो क्या है वो चीज? वो है ये नंबर, सिर्फ 24 रुपए। अब सवाल उठता है, 24 रुपए किस चीज के? ये इनकी नई AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग सर्विस की कीमत है। सिर्फ 24 रुपए में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। अब सोचिए, ये प्रॉफिट के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये एक क्लासिक लॉस लीडर स्ट्रैटेजी है। मकसद साफ है, लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना, उन्हें कस्टमर बनाना और सबसे जरूरी, उनका फाइनेंशियल डेटा हासिल करना। तो चलिए पहले सेक्शन में टेक्निकल्स की बात करते हैं। स्टॉक जो रेंज में अटका है उसका मतलब क्या है? देखिए, शॉर्ट टर्म में बायस वीक टू न्यूट्रल है, मतलब कोई साफ डायरेक्शन नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 305 से 308 रुपए के बीच। इसके नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। और ऊपर की तरफ 318 से 322 का रेजिस्टेंस है। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि अगर स्टॉक 305 के नीचे फिसला तो सीधा 295 तक जा सकता है। तो इन लेवल्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। पर सवाल यह है कि आखिर इस शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बाद भी इतनी हाइप क्यों है इस कंपनी को लेकर? इसका जवाब है उनके सुपर ऐप ड्रीम में। उनका विजन बहुत बड़ा है। वो एक फाइनेंशियल सुपर ऐप बना रहे हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहां सब कुछ हो। लोन चाहिए मिल जाएगा, पेमेंट्स करने हैं हो जाएंगे, इंश्योरेंस वो भी है, और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, मतलब A to Z सारी फाइनेंशियल जरूरतें एक ही ऐप में। अब इतना बड़ा प्लान है तो दो चीजें तो लगेंगी ही। पहला, बहुत सारा पैसा, और दूसरा, पावरफुल पार्टनर्स। पैसे की बात करें तो कंपनी अपने प्रोमोटर ग्रुप से, ध्यान से सुनिएगा, 15,825 करोड़ रुपए उठा रही है। ये एक वॉर चेस्ट है अपने एग्रेसिव एक्सपेंशन को फंड करने के लिए। और वो ये अकेले नहीं कर रहे। पार्टनर्स देखिए, ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा नाम, और एलियंस इंश्योरेंस का ग्लोबल लीडर। मतलब टीम बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वही है। इससे पता चलेगा कि कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। उनका NBFC लोन बुक देखिए, एक साल में 217 करोड़ से बढ़कर सीधा 11,665 करोड़। ये जबरदस्त ग्रोथ है। फिर उनका ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड जॉइंट वेंचर, इंडस्ट्री के सबसे फास्ट स्केलअप्स में से एक, जिसने लगभग 17,800 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए हैं। और कस्टमर्स, पहली क्वार्टर में ही जियो फाइनेंस ऐप के एवरेज मंथली एक्टिव यूजर्स 8.1 मिलियन थे। मतलब लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। तो ये सब सुनकर हर इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल आएगा, पोटेंशियल तो आसमान छू रहा है, पर इस स्टॉक की सही कीमत क्या है? फेयर प्राइस क्या होना चाहिए? इसको समझने के लिए चलिए इसका कंपैरिजन इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स से करते हैं। देखिए, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस के सामने मार्केट कैप में JFS काफी छोटा है। लेकिन PE रेशो देखिए, जहां इन बड़े प्लेयर्स का PE 2035 के रेंज में है, वहीं जियो फाइनेंशियल का PE 121 है। मतलब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो PE रेशियो 121, इसका आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स आज इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्रीमियम दे रहे हैं। वो इस बात पर पैसा लगा रहे हैं कि आने वाले सालों में कंपनी की अर्निंग्स रॉकेट की तरह बढ़ेंगी। मतलब मार्केट ने फ्यूचर की जबरदस्त ग्रोथ को आज ही प्राइसिंग कर लिया है, और इसी वजह से ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट बन जाता है। अच्छा, तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एनालिस्ट के प्राइस टारगेट्स देखें तो उन्हें इसमें पोटेंशियल तो दिखता है। शॉर्ट टर्म में 361 का टारगेट है। 2025 के लिए रेंज 290 से 350 तक दी जा रही है, और लॉन्ग टर्म में 2030 तक 750 और 2040 तक 4000 तक पहुंचने की भी बात हो रही है। लेकिन इन टारगेट्स में इतना फर्क क्यों है? क्योंकि जितना बड़ा मौका है उतनी ही बड़ी अनसर्टेनिटी भी है। तो सारी स्ट्रैटेजी, ग्रोथ और वैल्यूएशन को देखने के बाद आखिरी सवाल पर आते हैं। वो एक सवाल जिसके बारे में हर पोटेंशियल इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। सवाल सिंपल है, कंपनी का एम्बिशन बहुत बड़ा है, ग्रोथ भी रियल है, नंबर्स में दिख रही है, लेकिन क्या इसका शानदार फ्यूचर, इसकी कीमत आज के स्टॉक प्राइस में पहले से ही शामिल है? क्या इसमें इन्वेस्ट करना अगले फाइनेंशियल जायंट की नींव रखने जैसा है, या फिर कल की कीमत आज ही चुकाने जैसा है? यही वो सवाल है जिसका जवाब सबको खुद ढूंढना होगा।